हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 हेतु अभ्यास नमूना प्रश्न पत्र 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया गया है। जिसमें परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा, इस मॉडल प्रश्न में दिया है। कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा एवं किस प्रकार होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस मॉडल प्रश्न में दी गई है। इसे आप ध्यानपूर्वक आदर्श प्रश्न पत्र समझकर समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वार्षिक परीक्षा में 100% सफलता आपको प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा 10वीं एवं 12वीं के समस्त विषयों का अभ्यास हेतु वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आप YouTube पर सर्च करें चौहानी एजुकेशन चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके साथी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। आइए अब हम मॉडल प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करते हैं। देखेंगे हम अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022-23 के लिए। विषय कोड दिया हुआ विज्ञान का 231, सब्जेक्ट कोड जो है जीव विज्ञान, विषय जीव विज्ञान। समय 3 घंटे, पूर्णांक इसका जो है 70 अंक का है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है? निर्देश क्रमांक 1, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न हेतु 2 अंक निर्धारित है। तीसरा है निर्देश। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक लघुत्तरी प्रश्न है। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न हेतु 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 दीर्घोत्तरी प्रश्न है। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। इस प्रश्न हेतु 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 18 से 19 अति दीर्घोत्तरी प्रश्न है। शब्द सीमा लगभग 150 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अगला निर्देश, आवश्यकतानुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार के निर्देश इसमें दिए गए हैं। यही निर्देश इंग्लिश मीडियम में भी दिए गए हैं। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले जो है विद्यार्थी इसको समझ लेंगे। और इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 1 × 7 रिक्त स्थान है, 1-1 अंकों के। अगर आप सारे रिक्त स्थान को पूर्ण कर लेते हैं तो 7 अंक आपको यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। तो देखेंगे हम नंबर 1, आवृत बीजियों के परागकोष्ण की भीतरी परत को क्या खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर भरना है हमको खालिस्तान, तो अंतः चोल यहाँ पर होती है, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद सेकंड है, दुग्ध स्त्रावण के आरंभिक के कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम एक गाढ़ा जो है दूध जो होता है वो होता है। इसके बाद तीसरा देखेंगे, मार्गन ने खालिस्तान पर काम किया तो ड्रेसोफिला पर काम किया। इसके बाद देखेंगे अगला रिक्त स्थान, टर्नर सिंड्रोम में खालिस्तान गुणसूत्र होते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं, हाँ 46 लिख देंगे। अगला है, मुख्य लसिकाभ अंग खालिस्तान है तो रुधिर है, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद अगला है, कोकीन खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है तो डैरिथ्रोजाइलान से प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद खालिस्तान सबसे पहला एंटीबायोटिक था तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक सबसे पहले पेनिसिलिन आया, एंटीबायोटिक था। तो इस प्रकार से ये 1 से लेकर के 7 तक जो है खालिस्तान हमने जो है यहाँ पर सत्य भरने की कोशिश की। फिर भी कोई अगर त्रुटि इसमें है तो आप एक बार चेक कर लेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से। इसके बाद देखेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए भी यही है, तो जो यहाँ पर लिखा है वो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर खालिस्तान में भर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये भी 1 × 7 है, 1-1 के
एक प्रश्न 1 अंक का है, 7 अगर सही कर लेते हैं तो इसको में भी सही जो है आपको जो है 7 अंक मिल जाएंगे। नंबर 1 है आभासी फल है, तो आभासी फल इसमें 4 दिया हुआ है ऑप्शन में। आ में सेब फल, बा में आम, सा में अमरूद और दा में पपीता, तो इसमें आ सही आ जाएगा, सेब फल आभासी फल है। इसके बाद है सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज हुई थी, तो कहाँ पर खोज हुई थी, शहरों का नाम दिया हुआ है। नंबर आ में नेपाल, बा में कोलकाता, सा में बेंगलोर और दा में लखनऊ, तो लखनऊ में इसकी खोज हुई थी। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल के बहुकलन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, इसको आप जो है अपनी पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर हल कर लेंगे। इसमें क्या सही आएगा वो आप ढूंढ लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला है विड्रावल सिंड्रोम क्या है, तो विड्रावल सिंड्रोम क्या है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आ में है एल्कोहल की नियंत्रित मात्रा का अचानक बंद कर देना, बा में है ड्रग्स का नियमित सेवन करना, सा में एल्कोहल का नियमित सेवन करना और दा में कैनाबिनाइट्रस का सेवन करना। तो इसमें पहला है एल्कोहल की नियमित मात्रा का अचानक बंद कर देना, विड्रावल सिंड्रोम है। इसके बाद देखेंगे हम अगला कवक व पादपों के बीच सहजीवी संबंध कहलाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आ में साइनोबैक्टीरिया, बा में माइक्रोराइजा, सा में एनाबिना, दा में नास्ट्रक, तो वह इसका सही है माइक्रोराइजा, ये सही उत्तर है। इसके बाद देखेंगे हम अगला खालिस्तान गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए। आ में विटामिन बी, बा में विटामिन सी, सा में विटामिन ए और दा में विटामिन डी, तो इसका क्या पाया जाता है, विटामिन ए गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है खालिस्तान भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब भारत में पारिस्थितिकी जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। आ में ओडम, बा में रामदेव मिश्रा, सा में ओपी अन्यागकर और दा में पी महेश्वरी, तो इसमें बा इसका सही आ जाएगा, रामदेव मिश्रा जो है भारत में पारिस्थितिकी जनक के रूप में माने जाते हैं या जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सही विकल्प 7 हल हो जाते हैं। अगर आप सही कर लेते हैं सातों तो इसमें 7 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह वार्षिक परीक्षा में पूछे जाना है इसी पैटर्न पर, तो इस पैटर्न को आप अच्छे से समझ लें। इसके बाद यही प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले भी जैसे हमने हिंदी मीडियम में टिक लगाया है वैसे उसको देख करके टिक लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी 1 गुणित 7 है, मतलब 1-1 अंक के 7 प्रश्न हैं। देखेंगे पहला प्रश्न है भ्रूण और गर्भाशय के मध्य संवहनी संपर्क स्थापित करने वाली संरचना का नाम लिखिए। तो इसमें जो संरचना का नाम है वो प्लेसेंटा है, यहाँ प्लेसेंटा लिख देंगे हम। इसके बाद देखेंगे मक्का के बीजपत्र का नाम लिखिए। तो मक्का के बीजपत्र का नाम है स्कूटेलम, स्कूटेलम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन किसने प्रस्तावित किया, तो कार्ल अनस्टबर्न वान वियर ने किया था, इसमें लिख देंगे हम। इसके बाद बीओडी का पूरा नाम लिखिए। तो बीओडी का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या लिख देंगे, बीओडी का नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये पूरा नाम लिख देंगे। इसके बाद टेक पॉलीमरेज एंजाइम को किस तकनीकी में उपयोग किया जाता है, तो क्या तकनीकी में तापग्राही एंजाइम के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो लैक्टोबैसिलस जो है, लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो रियो में ये किया गया था। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी यही दिया हुआ है तो उसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, ये प्रश्न 4 जो है सही जोड़ी बनाइए। ये भी 1 गुणित 7 है, यानी 7 अंकों का है। देखेंगे कॉलम आ से बा को मिलाएंगे। वैक्सटामी जो है, वैक्सटामी क्या है, पुरुष बंधीकरण है, तो यहाँ पुरुष बंधीकरण से मिला देंगे।
दूसरा है डीएनए। डीएनए क्या है? ऋणात्मक आवेशित है। फिर टाइफाइड क्या है? टाइफाइड विडाल टेस्ट है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? ये आणविक कैंची है। डीएनए पृथक्करण क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। फिर अपरधारी, अपरधारी क्या है? केंचुआ है। और अधिपादप क्या है? आर्किड है। तो इस प्रकार से हम इन जोड़ियों को मिला लेंगे। ये 7 अंक के हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख करके मिलान कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है? परागण क्या है? 2 अंकों का है। अथवा विस्फुसन क्या है? ये दोनों में से कोई एक करना है, 2 अंकों का है। फिर अगला प्रश्न है प्रसव किसे कहते हैं? ये 2 अंकों का। अथवा पात्र निषेचन से क्या आप क्या समझते हैं? ये आप में 2 में से कोई एक लिखना है, 2 अंक का है। इसके बाद में प्रश्न 7 है अंडाशय के 2 कार्य लिखिए, 2 अंकों का है। अथवा निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। अब निम्नलिखित पूरा नाम क्या है? MTP और IUT, इनका पूरा नाम लिखना है। इसके बाद है डाउन सिंड्रोम के लक्षण लिखिए, 2 अंकों का। अथवा वर्धनता क्या है? ये 2 अंकों का है। इन दोनों में से कोई एक करना है। प्रश्न 9 है सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका अरक्ता के लक्षण लिखिए, 2 अंकों का। अथवा अनुकूली विकिरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ये दो में से कोई एक करना है, 2 अंकों का है। इसके बाद प्रश्न 10 है 2 सामक औषधियों के नाम लिखिए, 2 अंकों का। अथवा प्रतिरक्षा क्या है? इसके प्रकारों को नाम लिखिए। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 11 है रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा जैव उर्वरक मनुष्य के लिए लाभकारी है, कोई 2 कारण लिखिए, 2 अंकों का है। अथवा टीकाकरण क्या है? ये दोनों में से कोई एक को लिखना है। यही प्रश्न इंग्लिश मीडियम में भी दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले इनको समझ करके आंसर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 12 है क्राइजीन क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। क्राइजीन 2 अंकों का। अथवा जीन चिकित्सा क्या है? इन दोनों में से कोई एक लिखना है, 2 अंकों का है। 13 प्रश्न स्वपरागण एवं पर परागण में 3 अंतर लिखो, यह लिखिए, 3 नंबर का है। अथवा एक प्रारूपिक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, या चित्र बनाना है पुष्प का और नामांकित करना है उसको। इसके बाद में 3 नंबर का है ये, वो भी। प्रश्न 14 देखिए मनुष्य हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए, 3 नंबर का है। स्थिति पीड़ित पिता एवं सामान्य महिला द्वारा उत्पन्न संतान ना। अथवा आनुवांशिकी कोड की 3 विशेषताएं लिखिए, ये 3 अंकों के हैं, 2 में से कोई एक करना है। इसके बाद देखेंगे 15 बाहित मल क्या है? बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है? 3 अंकों की। अथवा सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में 3 अंतर लिखिए, 3 अंकों का है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 16 अपघटन क्या है? अपघटन की प्रक्रिया की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, 3 अंकों की है। अथवा पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ये 3 अंकों का है। इसके बाद अगला प्रश्न 17 मिलर व यूरो के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए, 4 अंकों का है। अथवा मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, ये भी 4 अंकों का है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 15 प्रश्न क्या है? इसके बाद 18 ये 5 अंकों का है। जैल विद्युत संचालन का चित्र सहित वर्णन कीजिए, 5 अंकों का। अथवा आनुवांशिक रूपांतरित फसलें क्या है? इनके 2 लाभ व 2 हानि लिखिए, 5 अंकों का है। इसके बाद प्रश्न 19 है पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? ऊर्जा की पिरामिड के आलेख चित्र सहित व्याख्या कीजिए, 5 अंकों के। अथवा जैव विविधता संरक्षण के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार से ये 5 अंकों के प्रश्न है। और इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम दोनों को ये प्रश्न, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी इन प्रश्नों मॉडल प्रश्नों को समझ सकते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले प्रश्न पत्र या शैक्षणिक गतिविधि से संबंधित शिक्षण संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।